तो इस हवाले से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ आज बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। इनसे जानते हैं इनका क्या ख्याल है। ऐसा नागी मिर्जा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया छोटी उम्र का जिक्र करने के लिए। फाइनली मैं जिसको छोटी उम्र का कह रही हूँ वो छोटी उम्र का है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास आते हैं शाहनवाज राना साहब, वो इज़ वेरी ओल्ड, तो मैं कहती हूँ हमारे यंगेस्ट पैनलिस्ट हैं, तो देन सडनली ही कम्स। तो खैर बड़ा उनके साथ भी अच्छा वक्त हमारा गुजरता है। PSL जा रही है, मैचेस एंजॉय कर रहे हैं आप या कुछ चेंज फील हो रहा है इस बार? नहीं, आई थिंक मैचेस बड़े मज़े के हो रहे हैं। ऑफ कोर्स यू नो वो क्लोज मैचेस अभी तक नहीं शुरू हुए, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट है, अभी तक वो हम उस बैक एंड स्टेज पे पहुंचे नहीं जहां पे हर एक पॉइंट या हर नेट रन रेट मैटर करता है। लेकिन अभी तक अगर मैचेस देखें, आई थिंक मुझे तो बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हैं। जो टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है वो जीत रही है, और आपको पता है T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल मैटर्स होते हैं। जो टीम वहां पे थोड़ा बहुत लैग करती है वो दे एंड अप लूजिंग। तो अगर प्योरली क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से, टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक ये लीग बहुत मज़ेदार हो रही है। लीग अच्छी हो रही है। एक चीज़ हम लोग बड़ी मिस कर रहे थे स्टार्ट में, हमने जब PSL स्टार्ट हुई, बल्कि अभी कुछ टाइम था स्टार्ट होने में, तो हमने मार्केटिंग को बड़ा टारगेट किया। हमने कहा मार्केट नहीं हो रहा उस तरह से, आपको नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ आपको जो लिबर्टी राउंड अबाउट है लाहौर में, वहाँ पे तो आपको ऐसे जैसे कि देख के क्रिकेट जाग जाती है आपके अंदर की, लेकिन वहाँ से बाहर निकल के फिर वही सब कुछ अब जाकर थोड़ा सा इसके अंदर उन्होंने ऐड किया है। आपको लगता है कि अभी मज़ीद अगर इसको मार्केट किया जाए तो आप अच्छा क्राउड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मार्केटिंग तो मेरे ख्याल से PCB जब से PSL शुरू हुआ है तभी से ही आप हर साल कह सकते हैं कि कभी भी मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई है, और उसकी बहुत से रीजंस हैं। एक तो मेरे ख्याल से इस साल जो बड़ी खुशाइन बात है वो ये है कि अब इन्होंने PSL बिल्कुल एक डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया, एक डिफरेंट एंटिटी बना दिया है। तो क्योंकि PSL जब भी होता है, जो PCB के ऑफिशियल्स हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी करा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी करा रहे हैं, वो ऑलरेडी सीजन के एंड तक इतना थक चुके होते हैं कि उन्होंने फिर PSL भी कराना होता है, और PSL कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो जब आपके पास डेडिकेटेड रिसोर्सेज अब होंगी जो सिर्फ PSL पे काम करेंगी, वो शायद अगले साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। लेकिन ये बात 100% दुरुस्त है कि हर PSL एडिशन से पहले ये बात होती है, मार्केटिंग या हाइप उस तरह से नहीं जनरेट होती जिस तरह से होनी चाहिए। एंड आई थिंक दिस ईयर वाज द वर्स्ट। जबकि आप देखें कि हमने चीज़ें चेंज भी की हैं। सलमान नसीर साहब अपॉइंट हुए हैं और वो काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने ड्राफ्ट में भी मैंने देखा था जबकि वो जिस तरह से पेन ले रहे थे चीज़ों की, नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट वो होता ही है कि इट्स नॉट अ वन मैन जॉब ना, ये पूरा टीम वर्क होता है, इसमें गाइडेंस होती है, मशवरे होते हैं। PCB का एक एटमॉस्फेयर है, आप तो ने बहुत नज़दीक से देखा है उसको, शायद हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, हसन साहब तो अंदर हिस्सा होते थे उस चीज़ का। तो अगर आप पर्सनली देखें कि क्या एटमॉस्फेयर होता है, जैसे आपने बताया कि एक टायर्डनेस हो जाती है, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी गुजरी है, लेकिन इस बार सलमान नसीर साहब उसको डील कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या उनको भी ठीक से गाइडेंस नहीं मिल रही है या वो अभी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आई थिंक अगर हम स्पेसिफिक्स में जाएं या अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो मैंने जिस तरह कहा इट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी तो PSL का डिपार्टमेंट बना है। मेरे ख्याल से अभी कितने 3 महीने पहले जब BOG की मीटिंग हुई है उसके बाद इन्होंने ये सेपरेट PSL का डिपार्टमेंट अप्रूव किया है। हालांकि ये 3-4 साल पहले भी मुझे याद है ये हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद फॉर सम रीज़न उसको रजिस्टर नहीं कर पाए थे। अब थैंकफुली SECP में ये रजिस्टर हो चुका है एज अ प्राइवेट लिमिटेड PSL जो कंपनी है। तो उम्मीद ये है कि अब अगले साल, जाहिर बात है इस साल जब ये टूर्नामेंट हो जाएगा, अगले साल तक इनकी जाहिर बात है हायरिंग्स भी इन्होंने करनी होंगी, डिफरेंट लोग आएंगे, होपफुली यू कैन होप के एक प्रोफेशनल सेटअप आएगा, प्रोफेशनल लोग आएंगे, तो 2 और फ्रेंचाइजेस आ जाएंगी। तो अगले साल यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद जो हम हमेशा बात करते हैं कि उस तरह से हाइप नहीं जनरेट होती, नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली आपको हाइप देखने को मिलेगी। वन कैन होप। चलें, उम्मीद करते हैं, क्योंकि चीज़ें काफ़ी चेंज भी होनी हैं अगले साल। और एक और चीज़ है कि अगर हम आपसे आपकी राय पूछें, क्योंकि आपका एक खासा वक्त गुजरा है, आपने खिलाड़ियों को भी डेफिनेटली नज़दीक से, बल्कि उनके वो मोमेंट्स देखे हुए हैं जो ऑन स्क्रीन हम लोग नहीं डिस्कस करते, हम नहीं जानते हैं। आपको इस वक्त किससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं? शादाब तो कर रहा है, लेकिन एक होता है ना कि ये प्लेयर जो है ना, ये इस बार बड़ी अच्छी टेक्निक में है या बड़ी अच्छी फॉर्म में है या टच में है। आई थिंक मेरी जो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं वो यंगस्टर्स से इस दफ़ा ज़्यादा हैं। जिस तरह मैंने 7 बेग को खेलते देखा, 2 वो एक टाइम के लिए रिप्लेसमेंट आए हैं, लेकिन उन्होंने नेशनल T20 जो अभी रिसेंटली हुआ था उसमें बहुत अच्छे टच में लगे थे। थोड़ा बहुत उन्होंने उसके ग्लिम्पसेस हमें कराची के 2 मैचेस में भी दिखाए। देन अगेन बाज़ ऐसे प्लेयर्स हैं हु आर फाइटिंग फॉर देयर स्पॉट्स, जिस तरह खुशदिल शाह है नंबर 1, वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ हमने 2 क्लिफ हैंगर्स देखे हैं
और दोनों के अंदर खुशदिल ने बहुत कमाल परफॉर्मेंस किया, उन्होंने वो दोनों मैचेस कराची को जिताए हैं। जहाँ तक आपने शादाब की बात की, देखें जो लड़का इस्लामाबाद यूनाइटेड चला जाता है, मुझे उस लड़के से बड़ा मैं कंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट को एक्चुअली पता है कि हमें अपनी रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है। सेम गोज़ विद लाहौर कलंदर्स एज़ वेल। यस, नाउ अब इस साल आप देखें लाहौर कलंदर्स बहुत एक स्ट्रक्चर्ड टीम लग रहे हैं एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस सीजन्स। आप देखें जो इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा था पहले, अगर वहाँ पे आसिफ अली होते थे इस्लामाबाद के अंदर, हसन अली होते थे, फ़हीम अशरफ होते थे, ये आपको नज़र आता था पाकिस्तान टीम में परफॉर्म नहीं करते थे। इस्लामाबाद में इसलिए परफॉर्म करते थे क्योंकि वहाँ पे उनको मैनेजमेंट उस तरह से यूटिलाइज करती थी जो उनके स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। पाकिस्तान टीम में ये मसला था। हाँ, इसके अंदर ऑफ कोर्स अगर इस टूर्नामेंट में आप देखें, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क स्टिल ऑन बाबर आजम, बिकॉज उनसे स्कोर, जिस तरह आपने शुरू में कहा, उनसे स्कोर नहीं हो पा रहा। रिजवान के ऊपर अगेन एज फ्रॉम द कैप्टनसी फ्रंट एंड फ्रॉम द स्ट्राइक रेट फ्रंट, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। शाहीन ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस से उन्होंने खासा उसको सबड्यू कर दिया। तो अगेन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त एक इतने डिक्लाइन में है पिछले 2 सालों से, और आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो जितने आपके रेगुलर्स भी हैं पाकिस्तान के, दे आर ऑल्सो टू वॉच आउट कि अच्छा वो फॉर्म पिक करते हैं या नहीं करते, क्या इस टूर्नामेंट की बेसिस के ऊपर वो अपनी नेक्स्ट जो, क्योंकि अब अगले T20 वर्ल्ड कप है 1 साल बाद, और 5-6 महीने में एशिया कप है T20, क्या वो अपनी जगह को जस्टिफाई कर सकते हैं नहीं। सो देयर इज अ लॉट टू वॉच आउट फॉर, और मैं तो हर मैच इस वजह से बहुत इंजॉय करता हूँ। जिस तरह अभी IPL की भी बात हुई थी, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द PSL मैं IPL फॉलो कर रहा था Definitely. लेकिन अब जब से PSL शुरू हुआ है मेरे पास IPL देखने का टाइम नहीं है, because there's so much going on in Pakistan cricket. Yeah, there is indeed. मैं तो बल्कि ये समझ रही थी कि IPL जा रहा था, मैं खुद IPL देख रही थी, अभी भी मैं तो खैर देख रही हूँ, तो मैं इस वक्त PSL बीच में आ गया अचानक से। अच्छा भला हम लोग क्लैप कर रहे थे, यहाँ पे आके हमें परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन ये है कि इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया शुरू में कि आपको यंगस्टर्स से एक्सपेक्टेशन हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। मैंने जैसे आपने IPL का जिक्र किया, उसमें काफ़ी नए लड़के हर बार होते हैं, वहाँ से निकलता है टैलेंट। हमारा भी एक टाइम ऐसा था कि PSL पे हम देखते इस तरह से थे कि लो जी ये अब नया टैलेंट आने वाला है। ख्वाजा नाफे ने बड़ा नाम बनाया लास्ट ईयर, फिर आपको टीम में नजर नहीं आया उसके बाद। अभी भी यही एक इशू है। साथ का जिक्र आपने किया, आपको 1-2 मैचेस के अलावा वो नजर नहीं आया, रिप्लेसमेंट के तौर पे आया, जबकि मैं कहती हूँ कि आपके यंग प्लेयर्स को ही खेलना चाहिए। हम बाबर, शाहीन, शादाब, इन सबको तो देख चुके हुए हैं, इनकी बैटिंग, इनकी परफॉर्मेंस हमारे लिए लाइमलाइट जरूर है, बट हमें टैलेंट चाहिए फ्यूचर के लिए। आपको नहीं लगता कि जब सिलेक्शन की बात आती है या टैलेंट हंटिंग की बात आती है, तो हमें थोड़ा सा और जो है वो थोड़ा चेंज करना चाहिए माइंडसेट, कि हम यंगस्टर्स को ही आगे लेकर आए? देखिए, आप सोली अगेन आप यंगस्टर्स को ला नहीं सकते। अब जिस तरह अगर आज लाहौर और पेशावर का मैच है, अगर उस मैच में शाहीन और बाबर नहीं खेल रहे तो कौन देखने आएगा वो मैच? नो, बट प्लेइंग 11 में इनके साथ ही डेफिनेटली ये नहीं मैं कह रही हूं ड्रॉप कर दिया जाए। जो क्योंकि ये जितनी भी टीम्स हैं ये प्राइवेट फ्रेंचाइजेस हैं, इसके अंदर जो 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। एक तो नंबर 1, हमने रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कैसे करनी है फॉर बोथ PCB एंड फ्रेंचाइजेस। सेकेंडली फॉर फ्रेंचाइजेस कि हमने जीतना कैसे है। तो इसी वजह से वो दुनिया का जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट ओवरसीज प्लेयर्स में अवेलेबल होता है वो उसको पिक करते हैं। और फिर जारी बात है, आपके जो यंगस्टर्स के लिए ग्रूमिंग का ग्राउंड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इट इज़ नॉट द PSL। लेकिन वहाँ पे सीनियर्स जाते नहीं हैं। वहाँ पे सीनियर्स कहीं किसी भी दुनिया में सीनियर्स डोमेस्टिक नहीं खेलते। अगर आप अभी बात करें, जिस तरह अगर इंडिया की आप बात करें अगर, तो वो रणजी ट्रॉफी के उन्होंने इसलिए खेला क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से 4-1 हारे, और BCCI ने उसको मैंडेट किया कि अब आपने खेलनी ही खेलनी है। वरना बहुत अरसा हो गया था विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, बाकी प्लेयर्स को इन्होंने नहीं रणजी ट्रॉफी खेली थी। लेकिन हम तो कंसिस्टेंटली हार रहे हैं। देखें, वो तो अब जाहिर बात है कंसिस्टेंटली हार रहे हैं, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो नंबर 1 वही बात है कि हमारे स्किल लेवल्स उस तरह से इवॉल्व फ्रॉम द प्लेयर्स पर्सपेक्टिव नहीं हुए। सेकेंडली लैक ऑफ प्लानिंग थी। अगेन आप उस चीज़ को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, जिस तरह से PCB के अंदर सक्सेसिव चेंजेस होते रहे, हेड कोचेस मुख्तलिफ आते रहे, स्टेबिलिटी नहीं रही। और जब स्टेबिलिटी ना हो तो फिर प्लेयर्स टीम के लिए नहीं अपने लिए खेलना शुरू कर देते हैं, फिर जो हमें नज़र भी आई वो सारी चीज़। तो